खो गए ना, मैं भी। और शायद यही इस जोड़ी का जादू था। बॉलीवुड में कई जोड़ियां आईं और गईं, लेकिन एक जोड़ी ऐसी थी जिसने सिर्फ फिल्मों में नहीं, करोड़ों दिलों में जगह बनाई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साथ में दर्जनों फिल्मों में काम किया और उनकी केमिस्ट्री आज भी लोगों को याद है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? कौन सी फिल्म ने उन्हें सुपरहिट जोड़ी बनाया? और किस फिल्म ने उनकी असली लव स्टोरी को और गहरा कर दिया? साल था 1970। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार बड़े पर्दे पर तुम हसीन मैं जवान में एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में नजर आए। दर्शकों को उनकी केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि किसी ने भी नहीं सोचा था यही जोड़ी आगे चलकर बॉलीवुड के इतिहास की सबसे यादगार जोड़ियों में गिनी जाएगी। लेकिन एक दिलचस्प बात बहुत कम लोग जानते हैं। हेमा मालिनी अपने कई इंटरव्यू में शराफत को धर्मेंद्र के साथ अपनी पहली फिल्म बताती हैं। उन्होंने उस पहली मुलाकात को याद करते हुए मुस्कुराकर कहा था, माय गॉड, व्हाट अ हैंडसम मैन। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि पहली नज़र में जो एक हैंडसम सह कलाकार लगा था, वही आगे चलकर उनके जीवन का सबसे अहम साथी बन जाएगा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी सफर में लगभग 35 फिल्मों में साथ काम किया। इनमें से करीब 20 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, जिसने उनकी जोड़ी को हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल ऑन स्क्रीन जोड़ियों में शामिल कर दिया। सिर्फ उनकी प्रेम कहानी ही नहीं, बल्कि उनकी शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी दर्शकों को बार बार सिनेमा घरों तक खींच लाती थी। यही वजह थी कि निर्माता और निर्देशक इस जोड़ी को बार बार अपनी फिल्मों में साथ लेना चाहते थे। पहले ये बताओ, तुम गांव वालों को धोखा क्यों देती फिरती हो? क्या मतलब? सब पे रोब झाड़ती फिरती हो कि तुम्हें अंग्रेजी आती। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की हिट फिल्मों की बात करें तो इस सूची में शराफत, तुम हसीन मैं जवान, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, दोस्त, पत्थर और पायल, प्रतिज्ञा, शोले, चरस, ड्रीम गर्ल, चाचा भतीजा, खेल खिलाड़ी का, आजाद, अली बाबा और 40 चोर, बगावत, राजपूत, राज तिलक और जान हथेली पे जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में दोनों ने रोमांस, कॉमेडी, एक्शन और पारिवारिक ड्रामा जैसे लगभग हर शैली में अपनी शानदार केमिस्ट्री का जादू बिखेरा। यही वजह थी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ियों में गिनी जाने लगी। नहीं, इसका नाम शन्नो है। और आपकी समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जल्दी से खाना लगा दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी था। मुझे उड़ाना था, तुमने मेरा डब्बा क्यों उड़ाया? आखिर गोली क्यों चलाई? आप हमारे गांव वालों को गाली दे रहे हैं, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? कि इस जन्म में मैं तुम्हारे सामने आ भी जाऊं तो पराया आदमी समझकर मुझसे पर्दा कर लेना। लेकिन इन फिल्मों की खासियत सिर्फ इतनी नहीं थी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इनमें साथ काम किया था। हर फिल्म में उनकी जोड़ी का एक अलग रंग देखने को मिला। कहीं दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीता, तो कहीं उनकी कॉमेडी और नोकझोंक ने लोगों को खूब हंसाया। और फिर आई वो फिल्म जिसने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को सिर्फ सुपरहिट ही नहीं बनाया, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। शोले। 1975 की शोले में धर्मेंद्र बने वीरू और हेमा मालिनी बनी बसंती। बसंती की चंचलता और वीरू का अंदाज, इन दोनों ने मिलकर ऐसा जादू रचा कि दशकों बाद भी उनके डायलॉग्स और सीन्स लोगों को याद हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शोले से पहले भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी कई बड़ी फिल्मों में अपना जादू दिखा चुकी थी, और उनमें से एक फिल्म थी प्रतिज्ञा। इस फिल्म में धर्मेंद्र का एक्शन अंदाज और हेमा मालिनी की खूबसूरती के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। लेकिन उनकी फिल्मों की इस लंबी कहानी में एक और खास बात थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हर बार एक ही तरह के किरदारों में नजर नहीं आए। कभी वे प्रेमी बने,
कभी पति पत्नी, कभी एक दूसरे से लड़ते नजर आए और कभी ऐसी परिस्थितियों में फंसे जहां उनका रिश्ता कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। यानी पर्दे पर उनकी जोड़ी सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं थी, और शायद यही वजह थी कि दर्शक उन्हें हर नई फिल्म में एक नई कहानी के साथ देखने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन इन तमाम फिल्मों के बीच कुछ ऐसी फिल्में भी थीं जिन्होंने उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री को रियल लाइफ की कहानी से जोड़ दिया, और अब कहानी फिल्मों से निकलकर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की असली प्रेम कहानी की तरफ बढ़ने वाली थी। कहा जाता है कि प्यार सिर्फ आई लव यू कह देने से साबित नहीं होता, बल्कि निभाने से साबित होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई एक्टर अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के साथ कुछ पल और बिताने के लिए फिल्म के सेट पर लोगों को पैसे देकर बार बार रीटेक करवाए? जी हाँ, शोले की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जो धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की उस दौर की नज़दीकियों की झलक देता है। कहा जाता है कि जब धर्मेंद्र जी का हेमा मालिनी जी के साथ कोई रोमांटिक सीन शूट होना होता था तो वे सेट के लाइट बॉयज़ को पैसे दे देते थे ताकि जानबूझकर शॉट में कोई गलती हो जाए। और फिर होता था रीटेक, एक रीटेक, फिर दूसरा और फिर तीसरा। यानी सीन की शूटिंग जितनी लंबी चलेगी, धर्मेंद्र जी को अपनी ड्रीम गर्ल के साथ उतना ही ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। पर्दे पर जोड़ी को दर्शक पसंद कर रहे थे, वहीं पर्दे के पीछे दोनों के रिश्ते को लेकर फिल्मी दुनिया में तरह तरह की बातें होने लगी थीं, जिसके खिलाफ भी हालात थे, आलोचनाएं थीं, विवाद थे, परिवार की नाराज़गी थी, समाज के सवाल थे और हर दिन एक नई परीक्षा थी। फिर भी ये रिश्ता टूटा नहीं, समय के साथ और मजबूत होता गया। आखिर ऐसा क्या था जो इन दोनों ने कर दिखाया, जो बॉलीवुड की कई दूसरी प्रेम कहानियां नहीं कर सकी? क्या सिर्फ प्यार काफी था, या इसके पीछे था विश्वास, धैर्य और जीवन भर साथ निभाने का साहस? आज की कहानी सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी नहीं है, ये उस रिश्ते की कहानी है जिसने हर विवाद, हर आलोचना और हर मुश्किल के बावजूद समय की सबसे कठिन परीक्षा पास की। तो आइए चलते हैं 1970 के दशक में, जहां इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। 1970 का दशक। हेमा मालिनी उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। हर बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता था और कई लोग उन्हें अपना जीवन साथी भी बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि सबसे पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। समय बीतता गया और फिर हेमा मालिनी का नाम अभिनेता जितेंद्र के साथ जुड़ने लगा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। ऑन स्क्रीन उनकी जोड़ी भी काफ़ी पसंद की जाती थी। फिल्मी गलियारों में चर्चा होने लगी कि दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। कई जीवनी स्रोतों और फिल्मी रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि शादी की तैयारियां काफ़ी आगे बढ़ चुकी थीं। लेकिन कहानी ने यहीं सबसे बड़ा मोड़ लिया। उसी समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। फिल्मों की शूटिंग, लंबा साथ, एक दूसरे के प्रति सम्मान, धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी और जितेंद्र की संभावित शादी की जानकारी मिली तो वे इस रिश्ते को रोकने के लिए पहुंचे। कुछ विवरणों में यह भी कहा जाता है कि उस समय शोभा भी वहां मौजूद थी, जो बाद में जितेंद्र की पत्नी बनी। हालांकि उस दिन वास्तव में क्या हुआ, ये पूरी तरह वही लोग जानते थे जो वहां मौजूद थे। इसीलिए आज भी इस घटना के अलग अलग विवरण सामने आते हैं।
लेकिन एक बात लगभग हर विश्वसनीय विवरण में समान दिखाई देती है। आखिरकार ये शादी नहीं हुई। क्या इसकी वजह सिर्फ धर्मेंद्र थे? शायद नहीं। कहा जाता है कि इस फैसले के पीछे कई कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण था हेमा मालिनी का अपना निर्णय। समय के साथ उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका भावनात्मक जुड़ाव धर्मेंद्र के साथ अधिक गहरा था। दूसरा कारण था परिवार। शुरुआत में हेमा मालिनी का परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। उनकी अपनी चिंताएं थीं, अपने विचार थे और उस समय का सामाजिक माहौल भी अलग था। तीसरा पहलू था जितेंद्र और शोभा का रिश्ता। कई स्रोतों के अनुसार शोभा पहले से ही जितेंद्र के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बाद में दोनों ने विवाह किया और एक नया जीवन शुरू किया। यानी यह कहानी किसी एक व्यक्ति की जीत या हार की नहीं थी। ये 4 लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद भावनात्मक अध्याय था, जहां हर किसी ने अपने अपने फैसले लिए और उन्हीं फैसलों ने आगे चलकर 4 अलग अलग जिंदगियां बना दी। हेमा मालिनी ने अंततः धर्मेंद्र के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला किया। जितेंद्र ने शोभा के साथ अपना परिवार बसाया। समय बीता, आलोचनाएं भी हुईं, विवाद भी हुए, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने रिश्ते को सुर्खियों से नहीं, बल्कि समय, धैर्य और साथ निभाने से साबित किया। शायद यही वजह है कि आज इतने वर्षों बाद भी लोग सिर्फ उनकी प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उनके लंबे साथ की कहानी सुनना चाहते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू आज भी वैसा ही है। शायद कुछ जोड़ियां सिर्फ पर्दे पर नहीं बनती, वो लोगों की यादों में बनती हैं। और धर्मेंद्र जी और हेमा जी की जोड़ी भारतीय सिनेमा की उन्हीं खूबसूरत यादों में से एक है, जो कभी पुरानी नहीं होती। अगर आपको भी इन दोनों की फिल्में और इनसे जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी सबसे पसंदीदा धर्मेंद्र हेमा मालिनी फिल्म कौन सी है? फिल्म खत्म हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ जोड़ियों का जादू कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें दिल में बंद